हेलो गाइस। तो दिमाग खाने वाला कीड़ा, आप लोगों ने सुना ही होगा कि केरल में एक हेल्थ इमरजेंसी आई है ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में। आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक कीड़ा है, एक अमीबा है जो कि लोगों की नाक से एंटर होता है और वो सीधा ब्रेन में, हमारे दिमाग में चला जाता है और हमारे दिमाग को खाने लगता है। तो आज इसी ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में बात करने वाले, सारी बातें डिस्कस करेंगे कि ब्रेन ईटिंग अमीबा के इन्फेक्शन लगने के बाद क्या सिम्टम्स आते हैं, कितने दिनों में सिम्टम्स आते हैं और क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं जिससे कि हमें इसका इन्फेक्शन ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है। तो ये एक कोशीय जीव है। एक ही कोष होता है, एक ही सेल होता है, जो कि उसका जो नेम है वो है नाइग्लेरिया फाउलेरी। इसका ये साइंटिफिक नेम है। मेडिकल टर्म में इसको नाइग्लेरिया फाउलेरी बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा बोलते हैं। ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो वार्म वाटर्स में पाया जाता है, जैसे नदी नाले का पानी, तालाब में, स्विमिंग पूल जहाँ पर अच्छे से साफ सफाई नहीं रहती, उन सारे पानी में ये पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, कभी भी आप नहाने स्विमिंग करने जाओ तो ध्यान रखना थोड़ा कि जो हेल्दी साफ सफाई वाली जगह हो जहाँ पर, वहां पर ही आपको जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये कैसे हमारे बॉडी में एंटर होता है। तो जब आप पानी में नहाने जाते हो तब क्या होता है कि ये आपके नाक के थ्रू, ये जो है ब्रेन ईटिंग अमीबा है, ये सीधा आपके नाक के थ्रू, आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू आपके ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां जाकर ये एकदम से बढ़ने लगता है और आपके दिमाग को खाने लगता है। वहां पर इन्फ्लामेशन कर देता है, इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद शुरू होता है असली खेल। तो ये ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से जो आपको बीमारी होती है, जो डिजीज होता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस। और प्राइमरी अमीबिक मेनिंजियोएन्सेफेलाइटिस में क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं अब। तो अगर आपके ब्रेन में ये ब्रेन ईटिंग अमीबा अगर घुस चुका है, इसका इन्फेक्शन हो चुका है, तो शुरुआती स्टेज में तो 2 से 5 दिनों में सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको फीवर, एकदम सिर दर्द होने लगेगा, नोजिया वोमिटिंग, उल्टियां होने लगेगी, ईटिंग एवर्जन होने लगेगा, कन्वर्जन यानी कि मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगेंगे, नेक स्टिफनेस होगा यानी कि गर्दन में आपको दर्द हो सकता है, ये वाले पार्ट में लाइट सेंसिटिविटी हो जाएगी यानी कि बहुत ज्यादा लाइट होगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, मेंटल डिसओरिएंटेड होने लगेगा। इसका मतलब है कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको कुछ सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म हो सकती है और इसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है यानी कि आप बेहोश भी हो सकते हैं, व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है और बाद में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। और अब हम बात करते हैं कि अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है नाइग्लेरिया फाउलेरी यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा का, तो उसके बाद इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल दवाइयों से किया जाता है। जैसे कि आपने ये आर्टिकल में दिखा कि ब्रेन ईटिंग अमीबा इज द एंटी, जिसका जो इन्फेक्शन है उसको ये जो एम्फोटेरेसिन बी नाम की दवा है उसके साथ में किया जाता है, जो कि एक एंटी फंगल दवाई है। और कुछ केसेस में रिफाम्पिन, फ्लुकोनाजोल जैसी दवाइयां भी इस्तेमाल की जाती है और कुछ केसेस में मिल्टेफोसिन नाम की दवाइयां भी इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बात ये आती है कि इससे हम कैसे बचे, कैसे हम, ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इससे हम बच सकते हैं। तो इसके प्रिवेंशन में सबसे पहले तो आपको जो गंदे नाले या फिर नदियों में या फिर गंदे जो स्विमिंग पूल रहते हैं उसमें नहाने जाने के लिए अवॉइड करना होगा। आपको नहीं नहाने जाना है। अगर नहाने जाना पड़े तो नोज क्लिप का यूज करना है, जिससे कि नाक के थ्रू ये अमीबा हमारे बॉडी में एंटर ना हो पाए। और दूसरी एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अगर आप नहाने चाहते हो तो ऐसे ही स्विमिंग पूल्स वगैरह में नहाने जाओ, ऐसे ही तालाब में जिसका पानी है वो क्लोरीन, जो क्लोरीनेशन के थ्रू अच्छे से साफ किया हुआ हो, क्लोरीनेशन किया हो, ऐसे ही जो स्विमिंग पूल्स वगैरह है उसमें आपको नहाने जाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों की वीडियो में कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि ये दिमाग खाने वाला कीड़ा क्या है
और अगर आपने इसके कोई केसेस देखे हैं या फिर इसके इसके जैसे सिम्टम्स देखने को मिले हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और नजदीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।